दोस्तों चाइनीज नेवी, पीएलए नेवी, जी हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को इस प्रकार से डराया है, धमकाया है कि दोनों के दोनों बड़े देर तक इंतजार करते रहे कि शायद ट्रंप कुछ करेंगे, यूएसए से कुछ होगा। लेकिन मानो जैसे ट्रंप ने उनके फ्लाइट को इग्नोर कर दिया और चाइना को उनके ही भरोसे छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ है दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों भागे भागे भारत की ओर आ रहे हैं। जी हाँ, दोनों ही इंडिया से कहीं ना कहीं मदद की आस लगाए बैठे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ट्रंप का रिएक्शन यहाँ पे ऐसा आया है कि ऑस्ट्रेलिया में इससे बड़ा ज्यादा अगर आप देखें तो एक नाराजगी भी देखने मिल रही है, न्यूजीलैंड में भी लाइकवाइज एक नाराजगी देखने मिल रही है। इनका जो सिक्योरिटी पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, अनजूस करके जो बोलते हैं, उस पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। पर यहां पर दोस्तों भारत ने मानो जैसे बड़ा क्लियर कर रखा है, हमसे अगर रिश्ते सुधारने हैं, हमसे अगर आपको कुछ भी फ्यूचर में मदद की भी आस है, तो पहले आज पर काम करना होगा। जी हाँ, आज यानी आज के ट्रेड रिलेशंस पर काम करना होगा। अगर आप देखें दोस्तों तो आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया जिसके अनुसार न्यूजीलैंड पीएम 5 दिन के दौरे पर भारत आने वाले हैं और पूरा 5 दिन बहुत लंबा दौरा होता है दोस्तों, तामझाम के साथ। जी हाँ, बहुत लोग इनके साथ आएंगे, पर्पस बड़ा क्लियर है, इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं, क्योंकि चाइना से तो भैया डर सबको वहां पे लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी अगर आप देखें तो इस महीने की शुरुआत की बात है, 4 मार्च का ये न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से भारत को फोकस पे रखते हुए इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला। ऑस्ट्रेलिया ने कहा भारत तो हमारा नेचुरल पार्टनर है, इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में हम मदद करेंगे। इन्होंने एक नया रोड मैप निकाला ताकि हमारे जो रिश्ते हैं वो नेक्स्ट फेज में जा सकें। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम समझें आखिरकार ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, कुछ ऐसा हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में जिसकी वजह से ये दोनों ही देश हमारी ओर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं चाइनीज वॉरशिप्स ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को इस प्रकार से धमकाया है कि वहां पे अलार्म है। ये आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया में देख सकते हैं किस प्रकार से कवर किया यहां पर जा रहा है। दरअसल दोस्तों एक बड़ा ही अनयूजुअल मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ बिना इंफॉर्मेशन, बिना कुछ बताए, जिसमें चाइनीज शिप्स कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें एंटर की हैं। ये 13 फरवरी की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 फरवरी को पपुआ न्यू गिनी के पास थी, 13 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये एंटर करते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में आते आते 21 तारीख 22 तारीख का ये आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है तस्मान सी में, जिसमें अगर आप देखें तो एक तरफ न्यूजीलैंड है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, दोनों को यही सी सेपरेट करती है। इसके ऊपर से जाने वाले जो प्लेन्स थे उन्होंने बताया नीचे फायरिंग हो रही है और उसके बाद जाके कहीं प्लेन्स भी डाइवर्ट किए गए। तो वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रूट है ये। इसके यहां पर जाके इस प्रकार से लाइव फायरिंग की गई, इससे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मानो जैसे उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। पर दोस्तों कहानी यहां नहीं रुकी, ये कंटिन्यूअसली ऑस्ट्रेलियन ईईजेड के अंदर एंटर करते रहे। वहां पर आके इन्होंने इस प्रकार से परिक्रमा लगाई है और जाते जाते भी आप देख सकते हैं 8 मार्च की कहानी जो है, ये क्रिसमस आइलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही टेरिटरी है उसके पास जाके इन्होंने यहां से ये मूव करके फाइनली इनकी परिक्रमा यहां से खत्म हुई है। तो ये बता रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों को ही मैसेज दिया गया अंडर दी गन बोट डिप्लोमेसी, जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो बचाने नहीं आने वाला, तो समय है अभी सुधर जाओ। तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई अब नए पार्टनर्स की आवश्यकता है, अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, इंडो पैसिफिक में उनके अलाइज को लग रहा है कि यूक्रेन की तरह हमें भी डंप कर दिया जाएगा। यहाँ पे बात ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं news.com.au, अमेरिकन कुछ भी नहीं कर रहे, यूएस ने अबैंडन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को, चाइनीज वॉरशिप कैटास्ट्रोफ है ये जो हो रही है, हमको अपने हाल पे छोड़ दिया। यहाँ पे आप देखिए मदद करने के बजाय जरा पेंटागन में जो ट्रंप के एक नए कहीं ना कहीं अगर आप देखिए सीनियर एग्जीक्यूटिव जाने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, थर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन ये होने वाले हैं। इनके विचार जो हैं वो ऐसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और परेशान हो रहा है। वो फ्यूचर को लेकर एटलीस्ट ये सोच रहे हैं कि ऑकुस के अंदर उन्हें कुछ सबमरीन्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी रक्षा कर पाएंगे। यहाँ पे इन साहब का कहना है, ट्रंप के जो नए पिक हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या ऑकुस वॉकुस है, दिस इज क्रेजी। अगर ताइवान के साथ टेंशन फ्लेयर अप हो गया तो कहां से हम सबमरीन वगैरह दे पाएंगे, फ्यूचर में भी यानी कुछ नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को एक तगड़ा चूना अमेरिका ने लगाया है, इससे यही लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तू में भी शुरू हो गई है। ट्रम्प्स केओस इज अ गिफ्ट टू शी जिनपिंग, एक्स ऑस्ट्रेलियन पीएम ने यह कहा है। मैल्कम टर्नबुल जिनकी आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना लगाते हुए जवाब भी दिया, ये वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है जो कि इस देश को पीछे छोड़ के चला गया। इसने कुछ नहीं किया जब चाइना इस प्रकार से मजबूत हो रहा था, उसके पास तब भी कैपेसिटी नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था ये कमजोर है, ये इनइफेक्टिव लीडर है। और जैसा ही ट्रंप ने यह कहा, बदले से सामने से ऑस्ट्रेलियन पीएम ने ट्रंप के बारे में 4 बातें और कर दी। यानी कि इस समय जब ऑस्ट्रेलिया को मदद की जरूरत थी, अमेरिका से तो केवल एक ही चीज हो रही है और वो है बोल वचन, तू मैं। जी हाँ, आप वही यहाँ पे सुन रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में
चाइना बहुत मजबूत होता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, उनके ऊपर चाइना की नजर बनी हुई है। किरिबाती जो कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था, चाइना को नहीं करता था, चाइना ने सब सितंबर 2019 में बदलवाया। इसके बाद अगर आप देखें तो इस प्रकार से उन्होंने बाकी देशों के साथ भी ऐसा ही करवाया है। क्या पलाऊ, क्या माइक्रोनेशिया, क्या मार्शल आइलैंड। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा नाउरू है, वहां पे अगर आप देखें तो सेम हुआ 2024 में, जब ताइवान से डिप्लोमेटिक टाइज तोड़वाए गए, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत किया गया। सोलोमन आइलैंड, उसके साथ सिक्योरिटी अग्रीमेंट हुआ। इसके सिवा अगर आप देखें तो इस पूरे रीजन में चाइना इसे अपने बैकयार्ड की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनको लग रहा था कि यूएस उनके लिए आएगा। यूएस ने एक बार फिर अपने एक अलाई को पीछे छोड़ दिया है और अब ये भारत की ओर देख रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ है, आइए जरा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, बस 30 सेकंड लूंगा। आपका फ्लैट 60% ऑफ है, प्लस 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन, दोनों ही आपको हम दे रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। होली के इस पावन अवसर को हम और भी ज्यादा रंग से भर रहे हैं, तो इसमें हमारे साथ आप जुड़े। यूज द कोड KC10, आपके लिए पिंड कमेंट में पहला लिंक है, वहीं पर आपके लिए हम एनरोलमेंट भी लेकर के आए हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कोई भी हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, 2026 के लिए पढ़िए, 27 के लिए पढ़िए, अलग अलग बैचेस हैं, बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाएंगे, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं आखिरकार चाइना ने क्या किया है। तो चाइनीज टास्क ग्रुप था 3 जहाजों का, जिसमें एक क्रूजर था जो कि अगर आप देखें तो CNS जुनी, फिर एक फ्रिगेट था। वैसे ही अगर आप देखें तो एक रिप्लेनिशमेंट शिप थी। ये 3 शिप ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा किए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ये तास्मान सी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ठीक उस जगह पे यहाँ पे इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया है, जिससे न्यूजीलैंड को भी थ्रेटन किया है, ऑस्ट्रेलिया को भी थ्रेटन किया है। और इसके साथ पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले इलाके में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बड़ा डर है कि चाइना कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसको कई बार ब्रीच किया गया है। ये आप डैश लाइन में देख रहे हैं, उसको कई बार ब्रीच किया गया। यहाँ पे तास्मान सी में वॉर एक्सरसाइज हुआ, लाइव फायर हुआ। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो लाइव फायर किया गया, यूजुअली देश कुछ हफ्तों का नोटिस दे देते हैं कि वहां पे ऐसा हम लाइव फायर करने वाले हैं। यहाँ कोई हफ्तों छोड़िए, दिन छोड़िए, बस 2 घंटे का नोटिस दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। वो भी अगर आप मीडिया की बात करें तो एयरलाइंस तक शायद कम्युनिकेट भी नहीं हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट तो ऊपर से जब गया कि नीचे फायरिंग हो रही है, जब प्लेन गुजरा तब जाके एयरलाइंस वहां पे अलर्ट हुए, ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे थे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कमर्शियल फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ये कनेक्ट करता है तास्मान सी, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ठीक वहां पे एक्सरसाइज करना, ये बताना था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को कि देख लो तुम कहां पर हो और हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता देता हूं, क्या ऑस्ट्रेलिया क्या न्यूजीलैंड दोनों का बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर जानते हैं कौन है? चाइना है। और चाइना अच्छे से जानता है अगर ट्रेड वॉर में अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जाओगे तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाला है, आपके भी हम एक्सपोर्ट्स को रोकने वाले हैं। तो ये बात ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जरा देखिए ये क्या हो रहा है। दरअसल दिस इज रिटर्न ऑफ गनबोट डिप्लोमेसी। इन 3 जहाजों में जो एक जहाज था वो बड़ा डेंजरस था। दोस्तों सबसे पहले ये ड्रिल बताता है कि जो चाइना की जो नेवी है, PLA नेवी है, उसकी जो साइज है, उसकी कैपेबिलिटीज है, वो तेजी से बढ़ रही है। तो ये इलाका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला जो इलाका है, ये अब चाइना की एक्टिविटी से कहीं से भी अछूता नहीं रह जाने वाला, ये बात उन्होंने बताया है। दोस्तों दरअसल एक तरीके से कहीं ना कहीं जवाब भी है कि तुम अमेरिका के साथ जगह जगह जाके जो कंधे से कंधा मिलाते हो, देख लो तुम खुद कितने पानी में हो। दरअसल अगर आप बात करें तो यूएस लेड वेलिएंट शील्ड एक्सरसाइज हुआ था, जो कि साउथ ऑफ जापान वाले इलाके में हुआ था। क्लियरली चाइना को टारगेट किया गया था। इसमें न्यूजीलैंड के भी जहाज पार्टिसिपेट किए थे, लाइकवाइज अन्य देशों के भी किए थे। तो उन सबको मैसेज है कि देखो हम तुम्हारे घर में आके क्या कर सकते हैं, और हमें तुम्हारी तरह ग्रुप बना के जाने की जरूरत नहीं, हमारा अकेला जहाज काफी है। दोस्तों इन 3 चीनी जहाजों में एक सबसे डेंजरस था, वो था रेनहाई क्लास क्रूजर जुनी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो डिस्ट्रॉयर है बेसिकली दोस्तों क्रूजर शिप है, जुनी है। अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियर कैपेबल लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से भी लैस हो सकता है, क्या पता उस वक्त भी उसमें हो, मतलब ये बात किसी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये हाइपोथेटिकली अगर ये मिसाइल वहां से फायर कर देता तो कैनबेरा सिडनी को 1 घंटे के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता था ये। जी हाँ, ये मैसेज दिया है। यही है दोस्तों एज ओल्ड टैक्टिक, गन बोट डिप्लोमेसी। दोस्तों यूएससी अगर आप देखें तो रूजवेल्ट के दौरान 1904 की बात है, जो अमेरिका जो कि एक्सक्लूसिव यूएस का ही डोमेन रहेगा, वहां पे किसी यूरोप की शक्ति की जगह नहीं है, ये बात अमेरिका ने दर्शाया था अंडर दी मोनरो डॉक्ट्रिन। उसी का पालन किया था रूजवेल्ट ने अपने इस टूल के द्वारा, गन बोट डिप्लोमेसी, जिसमें कैरिबियन सी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो भी देश अमेरिका की बात नहीं सुनता था वहां पे अमेरिका का बेड़ा इस प्रकार से आके खड़ा हो जाता था।
जापान की ओपनिंग भी अमेरिका ने ऐसे ही गनबोट डिप्लोमेसी से कराई थी। जो इंपीरियल जापान था, ऐसे ही बड़े बड़े जहाज उन्होंने अपने खड़े कर दिए, सामने वाला ऑलरेडी घुटने टेक दिया। तो वही वापस किया जा रहा है, गन बोट डिप्लोमेसी है, जिसमें आपको मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है, मैसेजिंग काफी है, बड़ा क्लियर मैसेज है, हम जो कह रहे हैं वो करो वरना तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और एक मैसेज दिया गया ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, अगर हमारे साथ लड़ोगे तो यू आर ऑन योर ओन, ये मत सोचना कोई बचाने आएगा, कोई नहीं आने वाला, यू विल बी ऑन योर ओन। तो यही मैसेज दिया गया, तो हमारे खिलाफ जाने का तुम हिम्मत भी नहीं करना। अब यहां पर सवाल उठा जा रहा है, अरे हम तो एंजुस का हिस्सा हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, उस पर भी अब एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सवालिया निशान उठ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स की एक ट्रीटी है जिसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी एंजुस ट्रीटी, जो कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। 1951 में साइन हुई थी। कारण था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को डर था कि कल को जापान वापस रीआर्म होगा तो हमें कौन बचाएगा। तो यूएस ने कहा था डरो मत, हम खड़े हैं, हम यहां पे हैं। तो उसके अंतर्गत ये ट्रीटी साइन हुई थी। ये ट्रीटी का पर्पस है कि कोई भी अगर एग्रेशन होता है तो एक दूसरे की हम मदद करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि ये कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, कि सिक्योरिटी गारंटी है। लेकिन अब लोग वहां पर सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जरा कॉन्ट्रैक्ट ढंग से तो पढ़ो। तो उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो एंजुस है ये लीगली एनफोर्सिएबल है ही नहीं, ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, एट मोस्ट एक बाइंडिंग ऑफ ओथ है कि हाँ वचन दिया था। लेकिन आप कहीं से भी ये मत सोचिएगा कि ये लीगली एनफोर्सिएबल है, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं होने वाला, वो पीछे हट सकते हैं। ऑलरेडी इनको कहा गया था कि आप 3% अपने डिफेंस जीडीपी में, अपने जीडीपी का 3% हिस्सा डिफेंस में स्पेंड करेंगे, और ये वो नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज गुड एनफ क्लॉज, जिसका हवाला देके अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि आपने इस ट्रीटी का पालन नहीं किया है और इसलिए हम आपके साथ नहीं खड़े होने वाले। यहां पे अगर आप देखें तो दूसरा है यहीं पे ऑकूस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, उनके बीच में कि हाँ सबमरीन बनाएंगे, न्यूक्लियर सबमरीन देंगे ऑस्ट्रेलिया को, उसका क्या होगा, वो भी एक सवाल है। तो उस पर भी ट्रंप के ही नॉमिनी है एल्ब्रिज कॉल्बी, जो कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होने वाले हैं, और ये नंबर 3 पोस्ट होगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि देखिए मैं ऑकूस को लेकर बड़ा स्केप्टिकल हूं। उन्होंने कह दिया कि अगर हम अटैक सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दे देंगे तो हमारे पास खुद के लिए सबमरीन्स नहीं बचेंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पेस उतना है ही नहीं, हम या तो ऑस्ट्रेलिया को देंगे या खुद के लिए रखेंगे। लेकिन अभी हमें जरूरत है, क्योंकि ताइवान में कुछ ऐसा होगा जब हमें इसकी आवश्यकता होगी, तो कहां से ऑस्ट्रेलिया को देंगे। तो ऑकूस भी इनको नहीं मिलने वाला, मत भूलिए इनके पास ऑलरेडी फ्रांस के साथ एक डील चल रहा था जिसमें वो नॉन न्यूक्लियर फ्रेंच सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देने वाले थे। वो डील कैंसिल किया गया था ऑकूस के लिए, बदले में ऑस्ट्रेलिया ने $830 मिलियन का पेनल्टी भी दिया था फ्रांस को, और अब वो ऑकूस भी इनके हाथ से छूटता हुआ दिख रहा है। दोस्तों क्लियरली ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि इनके साथ तो भैया चीटिंग हो चुकी है। अब यहां पे इंडिया इज स्टेपिंग इन। क्या हो रहा है देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अच्छे से समझ रहे हैं, लॉन्ग रन में इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहिए तो ही इंडो पैसिफिक में वो जो वैक्यूम है वो फिल हो सकता है। यूएस के पास बहुत सारे अलाइज हैं और सभी अलाइज कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इस वक्त उसके हाथ भरे हुए हैं यूक्रेन से और इजराइल से। तो क्लियरली इसमें उसके पास शायद टाइम और एनर्जी नहीं है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समझ रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं इंडिया की ओर देखना होगा। हालांकि इंडिया किसी भी सिक्योरिटी अलायंस में यकीन नहीं करता है, लेकिन हाँ हम पार्टनरशिप जरूर चाहते हैं जिसमें हम तीनों देशों में कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव चाइना के खिलाफ एक फीलिंग है, जो कि बहुत अच्छी तो कतई भी नहीं है। तो इस वजह से एक नेचुरल अलायंस की ओर, नॉट एग्जैक्टली एज सिक्योरिटी अलायंस, लेकिन हाँ एक नेचुरल पार्टनरशिप की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उस लेवल पे इंडिया को जाना होगा तो इंडिया को कहीं ना कहीं और टीथ चाहिए, मतलब और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी बड़ा होगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें करनी होंगी। इंडिया ने भी क्लियर मैसेज दे रखा है किसी भी देश को, फिर वो यूरोपियन यूनियन हो, फॉर दैट मैटर इवन यूएस के साथ भी हम एक ट्रेड पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ना जा रहे हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही न्यूजीलैंड, सबको मैसेज बड़ा क्लियर है, हमें चाहिए और मार्केट, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, हमें चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोनों ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस बात को समझ रहे हैं और इंडिया की ओर देख रहे हैं विद दिस थिंग कि आपके साथ हम ट्रेड पार्टनरशिप करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और बेहतर करेंगे, चाइना पे भी हम वो निर्भरता कम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो सामान जो इस वक्त वो चाइना को बेचने के लिए मजबूर है, उनको अगर इंडिया का मार्केट मिलेगा तो चाइना पर उनकी निर्भरता कम होगी और ओवर टाइम शायद खत्म भी हो सके। तो कहीं ना कहीं वो और इंडिपेंडेंटली पावर भी प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए वो इंडिया की ओर देख रहे हैं। यहां पे देखिए जरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में क्या हुआ है। अभी 4 मार्च की बात है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने लॉन्च किया न्यू रोड मैप फॉर ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया। एक प्रॉपर रोड मैप बनाया कि कैसे भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाएं, जिसमें उन्होंने
पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए रोड मैप बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास स्किल है और वो कमिटमेंट है कि हम इंडिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, जिसके साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप ऑलरेडी तेजी से बढ़ रही है। यहां पे उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वो सब कुछ प्रोड्यूस करता है जो इंडिया को चाहिए, जो कि उसके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रोथ के लिए कारगर सिद्ध होगा। उसको एनर्जी चाहिए, हमारे पास एनर्जी है। कोल चाहिए, हमारे पास कोल भी है। उनको रिसोर्सेज चाहिए लाइक क्रिटिकल मिनरल्स, हमारे पास वो भी है। उनको रेयर अर्थ्स चाहिए, वो भी वो प्रोवाइड करने को तैयार है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं हम सब कुछ देने को तैयार हैं। ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज चाहिए, स्किल अप करना है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स को, प्रोफेशनल्स को, तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। यानी कि अपनी इकोनॉमी को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं और इंडिया भी आगे बढ़े, ये उनको भी लग रहा है कि उनके इंटरेस्ट में है। यहां पे क्वाड पार्टनरशिप ऑलरेडी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ही, दैट गोज अनसेड, तो उसका अपना सिग्निफिकेंस है ही। अब दोस्तों इन्हीं के तर्ज पे न्यूजीलैंड भी आ गए हैं। दरअसल न्यूजीलैंड में जो सरकार थी दोस्तों, इससे पहले लेबर सरकार थी और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थी उनसे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने गिव अप कर दिया, कह दिया कि मेरे अंदर अब फ्यूल नहीं है, एनर्जी नहीं है, आई डोंट हैव फ्यूल लेफ्ट, ऐसा ही उन्होंने कुछ कहा कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूं। हालांकि बड़ी यंग थी वो, और उन्होंने कह दिया कि जी हम तो नहीं कर पाएंगे ये। तो वहां पे अगर आप देखें तो नई सरकार आई है और यहाँ पे नेशनल पार्टी आई है जो कि सेंटर राइट विंग है। ये क्रिस्टोफर लक्सन है जो कि अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। लक्सन ने कह दिया 5 दिन का विजिट होगा दोस्तों। 5 दिन का विजिट बहुत बड़ा विजिट होता है और इसमें अगर आप देखें तो हाई लेवल डेलीगेशन होगी, जिसमें इनके मिनिस्टर्स होंगे, सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, न्यूजीलैंड के बिजनेसेस होंगे, मीडिया के लोग होंगे और साथ साथ इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी जो न्यूजीलैंड में है वो भी इनके साथ आएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया और न्यूजीलैंड एक एफटीए की तरफ भी हमें आगे बढ़ना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सिक्योरिटी टॉक्स भी होंगे, रायसीना डायलॉग होने वाला है, उसके ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो क्लियरली न्यूजीलैंड भी भारत की ओर उसी प्रकार से देख रहा है। तो अब आप शायद समझ पाएंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो ये विंड्स ऑफ चेंज आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। बाकी दोस्तों याद रखिए आपके लिए हम फ्लैट 60% ऑफ लेकर के आए, होली का स्पेशल ऑफर है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। सिर्फ 60% ऑफ नहीं है दोस्तों, 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी है। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। ऑफर 13 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं दोस्तों। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन है, नीचे दिए गया पिंड कमेंट है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा कंप्लीट सीसैट के लिए स्पेशल बैच है आपका, जरूर जुड़ जाइए, बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, होली ऑफर में स्पेशल प्राइस पे है दोस्तों, उसमें आपको फिर कोई भी आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, 2026 के लिए पढ़िए, 27 के लिए पढ़िए, ये आपके ऊपर है दोस्तों। इसके सिवा कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट के लिए आखिरी प्रीलिम्स बैच भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 9,999 रुपए में है। यूज द कोड KC10, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे मेंस कोर्स एब्सोल्युटली फ्री आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10, ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जुड़ जाएं।